अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम बात करेंगे आज SP एजाज़ खान साहब की, जिन्होंने शहादत हासिल की है खैबर पख्तूनख्वा में 26 फरवरी को। और तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा भी पढ़ दीजिए। अब दूसरी खबर पे आता हूँ, जो हमारी एक और पुलिस लेडी थी, उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया जो लाहौर का इंसिडेंट हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर जो भी लोग देख रहे हैं वो उससे वाकिफ़ हैं कि वो ख़ातून जो थी एक वहाँ पर गई और उनकी कपड़ों पर जो है वो अरबी लिखी हुई थी। तो लोग जो हैं उसको नहीं समझ सके कि क्या लिखा हुआ है, हलवा लिखा हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको कुछ और समझा, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉब गैदर हो गया और उनके साथ वो वाक़या पेश आया। वो ख़ातून पुलिस अफसर जो थी शहर बानो नकवी साहिबा बड़ी दिलेरी के साथ वहाँ पर आई और उन्होंने उनको बचा कर निकाला। तो हैट्स ऑफ टू शहर बानो नकवी साहिबा, और हमें ऐसे पुलिस वालों को लाजमी खराज तहसीन देना चाहिए। और जैसे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको अवार्ड के लिए भी रिकमेंड किया है और शाबाश भी काफ़ी मतलब दिए, तो ये एक बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि हम सारा दिन पुलिस वालों पे क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन यार जब वो कोई अच्छा काम करें तो उसको सराहना भी चाहिए। हमारी ही पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस है, हमारी अपनी पुलिस है। और आते हैं अपनी अगली खबर पे, तो MQM के साथ तो यार हाथ हो गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि जब हम गए मीटिंग के लिए PML नून के साथ, तो नून लीग वालों ने वेलकम किया, लेकिन बहुत ही ऐसे किया कि अच्छा यार, वो नहीं होते दो दोस्त बैठे हुए होते हैं, तीसरा आ जाता है, उनकी कोई बात चल रही होती है, कहते हैं अच्छा यार चल आ जा तू भी ना, लेकिन असल में उसको वेलकम कर नहीं रहे होते। एक टाइम होता है बस कि यार ये अभी डायरेक्ट कटा नहीं सकते मुंह पे ना, इसलिए क्या आगे कभी मिलना पड़ गया तो एक ज़रा खाना ऐसा रख लो। और फिर बताया कि जी पीपल पार्टी ने जो है वो हमारी पीपल पार्टी के साथ मीटिंग हुई है, नून लीग ने उनको बताया और बताया कि आपसे मिलने के बाद दोबारा उनके साथ मीटिंग होगी, और कहा कि हम वो पॉइंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके साथ। वही कहानी बता रहा हूँ कि जो दो दोस्तों की बात हो रही होती है तीसरे के सामने नहीं बता रहे होते, ठीक है, वो बोलते हैं यार इसको अभी कटाना है तो बस इतना ही बताओ। लेकिन फिर भी नून लीग की तरफ से ये बात उनको बता दी गई कि जी PPP का क्लेम है कि आपका जो मैंडेट है वो 100% चोरी का है। वाह, और बाकी लोगों का तो 50-60% चोरी का है। खैर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये वीडियो ऑन कर लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें तो होती रहती हैं, और ये जो ऑडियो है इसको मैं वीडियो इसको मैं ऑन करता हूँ। ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छा किया, सच बात के ऊपर खड़े हुए वो, ये भी एक इंसान के अंदर इतना हौसला भी होना चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, ज़रा यार कमेंट शमेंट किया करो भाई, मतलब थोड़ा हमें भी मोटिवेशन दे दें। तो अब चलते हैं एक और अहम डेवलपमेंट की जानिब। इमरान खान साहब को इंडक्ट कर लिया गया है अल कादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर, और अब क्या उसके ऊपर आगे चीज़ें होंगी, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड करने कुछ गवाहों के बयानात, और उसके बाद 6 मार्च को कुछ इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बीच में फिर एक बात बोलूँगा, चैनल को इसी नोट पर सब्सक्राइब कर देना है। तो अब एक और अहम खबर है जो मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिख दिया IMF को, जिसकी वजह से IMF जो है वो कुट्टे हो जाएगा पाकिस्तान से और बोलेगा जी अब हम नहीं दे रहे आपको अगली किस्त। तो यार इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती कि किसी के लेटर लिखने से, मैं कोई PTI का हामी नहीं हूँ, लेकिन किसी के लेटर लिखने से, इतना बड़ा वो इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरी दुनिया को पैसे देता है, सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं है। आप ये नहीं समझें कि ये हाँ मतलब हमारे को इतने खैर ख्वाह हैं कि भाग के हमारे पास आ जाते हैं आप पैसे ले लें, उनकी शराइतें होती हैं। अभी अगर आपने देखा हो कि एक चीज़ सामने आई थी हमारे मीडिया पर कि 25 शराइतें मान ली हैं 26 में से। अब कितने लोगों को पता है वो 25 शराइतें क्या थी, ठीक है, तो वो पैसे देते हैं अपनी शराइतें कड़ी रखकर। अभी जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ी हैं और आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये सारी कीमतें वही बढ़ा रहे हैं। ये जो हमारे बेचारे सियासतदान है, इनके हाथ में नहीं है कि ये जब चाहें कीमतें कम कर दें, ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए, नहीं, ये इनको पीछे से इंस्ट्रक्शन जा रही हैं। और ये जो बातें थी कैंपेन में कि जी 300 यूनिट फ्री दे देंगे, 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तो आप देखें जैसी असेंबलियों के अंदर CM बनना शुरू हुए और गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हुई, 7 रुपये यूनिट बढ़ गया बिजली के ऊपर। ये 7 रुपये नहीं कम कर सकते, 300 यूनिट क्या फ्री देंगे या 200 यूनिट क्या फ्री देंगे, सिर्फ पॉलिटिकल बयानी है। खैर, तो मैं बेसिकली बात कर रहा था IMF की, कि अगर किसी को भी ये लग रहा है कि यार उनके खत लिखने से ये IMF रुक जाएगा, ऐसी कुछ नहीं होगा। IMF आएगा भी, IMF के साथ डील भी बनेगी और ये मामला यहाँ से तो अभी आगे चलेगा। आगे कितनी वर्स्ट कंडीशन आती है वो एक अलग बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो मकरूज पे मकरूज हम हुए चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो उन्होंने मजीद रस्सी हमारी खींचनी है, और जब मजीद रस्सी खींचनी है तो हमने मजीद चीखना है। और वो रस्सी खींचना किसे कहेंगे, मजीद इजाफा बिजली में, मजीद इजाफा गैस में, मजीद इजाफा पेट्रोल में, और आपकी जो अशिया खुर्दनोश होती है। लेकिन आप अगर देखें सारा बर्डन अवाम पे डाला जा रहा है।
आपने अभी भी असम्बली की वो, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि टिक्का बोटी और मेन्यू बड़े बड़े यार बताए जा रहे हैं कि ये भी था और हलवा पूरी भी थी और चाय भी थी और कोल्ड ड्रिंक भी थी, और बेचारा गरीब आदमी जो है उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि टैक्स आपके ऊपर इतना लग गया है, कब्र में भी टैक्स है, पैदा होने में भी टैक्स है, अस्पताल में भी टैक्स है, बाहर जाओगे कुछ खाने पीने उस पर भी टैक्स है, अंडे डबल रोटी पे भी टैक्स है। किस चीज़ पे टैक्स नहीं है यार? हर चीज़ पे आप टैक्स देते रहते हो, एंड में कहा जाता है टैक्स कलेक्शन नहीं होती। पता नहीं यार कौन सी टैक्स कलेक्शन नहीं होती। बिजली के बिल पे टैक्स है, गैस के बिल पे टैक्स है, और अब तो इतने इतने टैक्स हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। पाकिस्तान फंस गया है टैक्स के अंदर, और कर क्या रहे हैं कुछ और, क्योंकि सूरत हाल नजर नहीं आ रही तो वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक टाइम आएगा बस टैक्स की मियाद भी पूरी हो जाएगी। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, जल्द से जल्द उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और ये जो IMF वाली डील है ये तो अभी बन जाएगी, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म के हर्डल आए। तो अब एक और अहम खबर ऐड करूंगा कि 29 तारीख जो कि कल है, थर्सडे, एक्सपेक्टेड है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश, और भी बहुत इलाकों के अंदर एक्सपेक्टेड है, सिंध में भी है, कोयटा की साइड पे भी है, और क्योंकि बलूचिस्तान से ये पूरा सिस्टम आना है जो यहाँ पर आकर एंड होगा, तो कहा जा रहा है कि कल थोड़ा ख्याल करें लोग, अगर ज़्यादा बारिश हो तो ज़रा सोच समझ के निकलिएगा, कहीं ज़रूरी जाना हो तो जाइएगा, वरना आपको पता है यहाँ की सड़कें किस तरह की हैं, और बिल बोर्ड वगैरह गिर जाते हैं, तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं बारिश में, तो बगैर ज़रूरत के ना निकलिए। अब मैं चलता हूँ अपनी आखिरी खबर की तरफ। PTI कर रही है 2 मार्च को प्रोटेस्ट। तो इस प्रोटेस्ट से होने क्या वाला है? मेरा ख्याल में अब उनका एक वही बात है कि जी इलेक्शन के अंदर हमारे साथ धांधली हुई है, और उसी की बुनियाद पे वो चाह रहे हैं कि अवाम को ज़रा बाहर निकालें और थोड़ा सा शो करें, शायद हमारे लिए कोई चीज़ हमारे हक में हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फैसले ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं, जो गवर्नमेंट अब फॉर्म होनी है, सब लोगों को नज़र आ रहा है कि किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, और जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। जो CM थे उन्हें वो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो ले चुके हैं सारे, उनकी कहानी पूरी हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि अब इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तमाम को मिलकर थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। जिसने भी गवर्नमेंट बना ली है उसको आप चलने दें, अभी उसको आप पहली बात ये चलने दें। अभी IMF आ रहा है, पैसे वो दे रहा है, उसको काम करने दें। अगर कोई भी तरक्की का काम कर लेता है कुछ पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख्याल में उसकी शक्ल छोड़ें आप कि किसने किया, किस पार्टी ने किया। आप सिर्फ ये देखें अगर कुछ पाकिस्तान के हक में बेहतर होते जा रहा है तो दे दें थोड़ी सी कुर्बानी, ना कि चीख चिल्ला कर रास्ता रोक कर आप खड़े हो जाएं। ना मैं कोई नून लीग का हामी हूँ, ना मैं PTI का हामी हूँ, दोनों पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां से मेरा ताल्लुक है वो जगह है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के हक में इस वक्त ज़रूरी है कि एक हुकूमत को स्मूथ चलने देना चाहिए। हम लोग मोदी साहब पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मोदी साहब को अगर आप देखें वो पिछले 10 साल से वहाँ बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो 10 साल से बैठने का मकसद ये है कि उनकी जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, जो वो इम्प्लीमेंट खुद करना चाहते थे, वो उन्होंने बहुत आराम से कर लिया। उन्होंने उस चीज़ का नतीजा भी देख लिया कि ये फेवरेबल है कंट्री के लिए या नहीं है। उसमें जो चेंजेस करने थे वो भी उन्होंने अपने हाथ से कर लिए। यहाँ क्या होता है, 2 साल के लिए बंदा आता है, अपोजिशन उसका जीना आराम करके रख देती है। और जगहों पे भी अपोजिशन होती है, बोलती है, उनका काम यही होता है। लेकिन ये जो जगह जगह के धरने हैं ना, जिससे आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं और आम आदमी के लिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मानना यह है कि आप सियासतदान हो, जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें इमरान खान है, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, एक बार थोड़ी सी मिलकर बैठें। जिसकी भी हुकूमत चलनी है उसको यार एक दफ़ा 5 साल आप चलने दें। एक यही बात आती है ये सब खा जाएगा, ये सब खा जाएगा, वो तो अगला भी कह रहा है कि तुम भी सब खा जाओगे। तो इस तरीके से अगर ये ब्लेम गेम चलता रहेगा तो ये जो कहानी है ये कहीं एंड नहीं होगी, और कहीं इस एंड में हमारा जो पाकिस्तान है इसको ज़्यादा मसाइल दरपेश होंगे। तो इसी नोट पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को ये मेरी बात सही लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इख्तलाफ राय रखते हैं तब भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड मैं फिर बोलूँगा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।